खातून से दोस्ती के चक्कर में भारतीय फौजी ने अहम अस्करी राज फाश कर डाले। 22 साला फौजी को कोर्ट मार्शल के बाद 3 साल कैद की सजा हो गई। भारतीय फौज के आर्मी चीफ अपनी गीदड़ भभकियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। कभी उन्हें नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर बयानबाजी के बाद सबूत फराहम ना करने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब भारतीय फौज में जिनसी ज़्यादती और हरासगी के मामलात पर भी बहुत सुबकी उठाना पड़ी। 15 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज कश्मीर और दीगर कई इलाकों में आज़ादी की तहरीकों को बर्बरियत और दरिंदगी के ज़रिए कुचलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ हैं। लेकिन भारतीय फौजियों की जहनी पस्ती और जिनसी परस्ती ने उन्हें दुनिया भर में तमाशा बनाकर रख दिया है। हाल ही में एक ताज़ा तरीन वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 22 साला भारतीय फौजी ने ऑनलाइन मोहब्बत के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचा। भारतीय फौजी ने पाकिस्तान से चलाए जाने वाले जाली अकाउंट को खातून का अकाउंट समझकर हसास मालूमात फराहम कर दी। पाकिस्तान और भारत अपनी आज़ादी के फौरी बाद सरहदी तनाज़े का शिकार हो गए थे और इस तनाज़े ने दोनों ममालिक को अब तक 3 बड़ी जंगों से दो चार कर दिया है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाखों सिपाहियों को सरहद पर तैनात कर रखा है। पाक भारत सरहद पर मौजूद फौजियों में से एक फौजी सोमबर सिंह भी था, जो कि एक खातून से ऑनलाइन मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान से चलाए जाने वाले जाली अकाउंट ने सोमबर सिंह को फांस लिया। सोमबर सिंह ने मज़कूरा अकाउंट के ज़रिए एक खातून से दोस्ती कर ली। दोस्ती बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में तब्दील हो गई और ख़ातून की जानिब से सोमबर सिंह को जिनसी इश्ताल दिलाने वाले पैगामात भेजे गए तो सोमबर सिंह सब भूल गया। वो समझ रहा था कि इस अकाउंट को भारतीय फ़ौज की मेडिकल अफसर चला रही है। दोनों में पैगामात का सिलसिला इतना बढ़ा कि सोमबर सिंह ने इस खातून से रकूम भी हासिल की। बादशाह इस मोहब्बत के चक्कर में सोमबर सिंह ने हसास अस्करी मालूमात इस अकाउंट को चलाने वाली को भेज दी, जिनमें फ़ौजों और टैंकों की नकलो हरकत से मुतालिक आगाही भी शामिल थी। जल्द ही सोमबर सिंह का राज फाश हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित हो जाने पर सोमबर सिंह को दुश्मन मुल्क को अहम अस्करी राज अफशा करने के संगीन इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय फ़ौज का दावा है कि ये एक जाली अकाउंट है जिसे पाकिस्तान से चलाया जा रहा था और इस वाक़ये के बाद इंडियन आर्मी चीफ ने फ़ौजियों को हिदायत की है कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन के नामों वाले ऑनलाइन अकाउंट से दूर रहें ताकि वो किसी फ़रेब का शिकार ना हो सकें। याद रहे कि माज़ी में भी ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुकी हैं जिनमें भारतीय फ़ौजियों ने अपनी जिनसी हवस परस्ती के चक्कर में अपने गले में मुसीबत का फंदा डाल लिया था। भारतीय फ़ौज के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाने वाले इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चलाती है, जिसका मकसद भारत की अहम अस्करी लोकेशन के हवाले से इंतहाई खुफिया मालूमात का पता चलाना है और इस मकसद के लिए 20 साल से लेकर 30 साल तक के फ़ौजियों को हदफ बनाया जाता है, जो कि जवानी के जोश में अपना होश खो बैठते हैं और सब कुछ भूल भुलाकर पेशा वराना बददियानती के मुर्तकब होकर भोलेपन में मुल्क से गद्दारी कर बैठते हैं। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।